वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपी जीके से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। टॉप 500 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ ली हुई है मैंने ARO एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, और ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अभी तक जो आपने क्वेश्चंस किए थे वो आपको थोड़ा सा टफ लगे। अभी जो क्वेश्चंस ऐड हो रहे हैं वो देखिए यूपी जीके में पहले जो पूछे गए हैं वो भी हैं, और ऐसे भी प्रश्न होंगे जो नए पूछे जा सकते हैं, जिनकी संभावना है। और क्वेश्चन के साथ मैं कोशिश करूंगी आपका वो भी टॉपिक क्लियर कर दूं जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। मतलब अगर आपके पास लोक नृत्य से कोई क्वेश्चन आए तो लोक नृत्य से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। अगर कोई मेला पूछा गया है तो सारे मेले लगभग रिवाइज हो जाएं। तो एक क्वेश्चन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आपको रिवाइज कराने की कोशिश करूंगी। तो अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे जीएस सेक्शन की क्लास चल रही है, तो सारे जीएस के सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं टॉपिक वाइज अभी आरओ के लिए। और रात को 9 बजे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, जो कि अभी मैंने यूपी जीके के क्वेश्चन ले लिया क्योंकि एक मेजर पार्ट यूपी जीके का भी है आरओ एग्जाम में। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाएंगे, अभी देखिए जीएस में तो आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ करते जा रहे हैं, लेकिन कहाँ से आप नंबर बढ़ा सकते हैं अपने, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। जैसे यूपी जीके आप अच्छा कर लेंगे तो उसमें और क्वेश्चन आपके इंक्रीज हो जाएंगे, और इसके अलावा आप एग्रीकल्चर के 2-4 जो टॉपिक है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो कर सकते हैं। तो रीजनिंग पे भी फोकस करके क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। तो आप उन भी पार्ट पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए जहाँ से आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप सही कर पाएँ। ठीक है, तो यूपी जीके के मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं। अगर आप न्यू है इस चैनल पर, मैंने बता दिया क्लासेस का टाइम, और आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सारी जानकारी उन नंबर्स पे आपको मिल जाएगी, और कोर्स ज्वाइन करके बेहतर ढंग से शुरुआत से तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बेसिक जो फाउंडेशन वाली चीज़ें वो पहले समझा के फिर क्लास दी जाएगी और टेस्ट सीरीज कराई जाती है। तो चलिए बिना देर के क्लास स्टार्ट करते। कल कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे, आज उनसे आगे के प्रश्न देखने वाले हैं। कल हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को हल किया था जो यूपी जीके से रिलेटेड थे, आज उनसे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। और 21st क्वेश्चन है आज का, लखनऊ महानगर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है, जो 18वीं सेंचुरी है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसिफउद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया था। ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया। और थर्ड, महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। तो यहाँ पर बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। राइट आंसर देखिए क्या होगा, ऑप्शन बी, मतलब पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। तो लखनऊ महानगर के संबंध में ये याद रखिएगा। और करेंट का क्वेश्चन आपका ये बन जाता है, जैसे कि एनसीआर बन रहा है ठीक उसी तरह एससीआर भी डेवलप किया जा रहा है। तो इसमें आपको बताना है लखनऊ के अलावा और कौन कौन से जनपद हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, सहरिया, बैगा, परहरिया या फिर थारू। तो देखिए यहाँ पर ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, थारू हो जाएगा। और थारू ये कहाँ पर निवास करती है, तो जितने भी तराई क्षेत्र हैं वहाँ पर निवास करती है। और इससे पहले मैंने जो पिछली क्लास है उसमें जनजातियों के निवास स्थान भी आपको बताए हुए हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी या फिर ग्रेटर नोएडा। तो नॉलेज पार्क कहाँ स्थापित किया जाया है, देखिए ये प्रश्न पहले आया हुआ है तो इस तरीके से आगे भी प्रश्न बन सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर या फिर आगरा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, कानपुर में। ठीक है, टेक्सटाइल और होजरी पार्क भी कहाँ पर है, कानपुर में है। इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ पर है, कानपुर में, याद रखेंगे, है ना। और अगला क्या हो गया, कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर है, वो भी कानपुर में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत है और ये किस क्षेत्र का है, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, पूर्वांचल या फिर वेस्टर्न यूपी का है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। तो देखिए कल मैंने कुछ लोकगीत आपको लर्न कराए थे, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी। अगर पूर्वांचल क्षेत्र आएगा तो पूर्वांचल क्षेत्र में आपको क्या याद रखना है, कजरी हो गया, कजरी याद रखिएगा। ठीक है, चौलर, कराही, कहरवा, सोहनी, रोपनी, ददरा, नटका, बिरहा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिरहा याद रखेंगे। झूमर, झूला भी, चैता, फगुआ,
और बधाई गीत जो सोहर गीत हैं वो भी पूर्वांचल क्षेत्र के हैं। ठीक है, तो ये पूर्वांचल के हो गए जो कि इसमें एक ऑप्शन दिया गया, लेकिन यहाँ पर मैंने आल्हा का नाम नहीं लिया तो पूर्वांचल क्षेत्र नहीं होगा। ठीक है, एक ऑप्शन आपका हट गया। पूर्वांचल क्षेत्र में बिरहा लगभग पूरे प्रदेश में होता है, लेकिन खासकर पूर्वांचल क्षेत्र में याद रखेंगे। कजरी कहाँ याद रखेंगे? कजरी मिर्जापुर में याद रखना है। ठीक है, और फिर हो गया बधाई, सावनी, फाग, झूला, कजरी और सोहर। कजरी भी होता है और सोहर संस्कार गीत, ये सब अवध क्षेत्र के हैं, तो इसमें अवध क्षेत्र भी नहीं होगा, ऑप्शन में है भी नहीं। ब्रज क्षेत्र की बात करूं तो झूला, होरी, रसिया और ब्रज मल्हार, ठीक है, ये सब कहाँ के हैं? ब्रज क्षेत्र के हैं। इसके अलावा आपको जो इसमें बुंदेलखंड दिया गया है और पश्चिमी यूपी दिया गया है और रुहेलखंड दिया गया है। अब मैं आपको बुंदेलखंड के लोकगीत बताने जा रही हूँ। इसमें ढिमराइया है, चंगोलिया है, आल्हा, आल्हा आ गया ना, तो आल्हा किसका हो जाएगा? बुंदेलखंड का, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और भी देख लीजिए, इसमें दीवारी है, हरदौल है, ईसुरी फाग भी कहाँ का है? बुंदेलखंड का है, कव्वाली भी है। आल्हा तो लगभग वैसे पूरे प्रदेश में ही होता है, लेकिन अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा तो आप बुंदेलखंड टिक करेंगे। ठीक है, अगर पश्चिमी यूपी की बात करूँ, इसमें एक ऑप्शन पश्चिमी यूपी का भी है, तो इसमें रागिनी है, ढोला है, लावनी है, गुजरी है, कव्वाली है, ये सब वेस्टर्न यूपी के हैं, तो याद रहेगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के मेंथा तेल उत्पादन में यूपी का योगदान कितने प्रतिशत है? अब ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 60%, 85%, 75% या फिर 90%, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेंथा तेल का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए पूछा गया। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लगभग 85% का जो यहाँ पर मेंथा तेल का उत्पादन है वो यूपी के द्वारा किया जाता है। ये तब पूछा गया था, तो डेटा चेंज हो सकता है, लेकिन लगभग आपको याद रखना है इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, 85%। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद, बरेली। आप सभी को पता है, ये तो आपको अच्छे से याद होगा। सुरमा उद्योग के लिए कौन सा फेमस है? बरेली फेमस है। इसके अलावा भी कुछ याद कर लेंगे, जैसे मूंज उत्पाद के लिए आपको अमेठी याद रखना है, अलीगढ़ के ताले और हार्डवेयर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, बलिया का बिंदी हो गया, सीतापुर का दरी या फिर भदोही का कालीन वगैरह याद रखेंगे। जनजाति शिल्प आपसे पूछा जाता है, जनजाति शिल्प से रिलेटेड आप लखीमपुर खीरी वाला रीजन याद रखेंगे। ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। और जरी जरदोजी के लिए तो काफ़ी क्षेत्र है, उसमें आपको कई याद करने पड़ेंगे। अगर आंवला की बात की जाए खाद्य प्रसंस्करण में, तो प्रतापगढ़ याद रखिएगा। इसके अलावा भी और आगे आते जाएंगे, मैं बताऊंगी, जैसे कि गोरखपुर का टेराकोटा हो गया, इंपॉर्टेंट है। कुशीनगर का केला रेशा जो हो गया, केले के रेशे से उत्पाद बनते हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। महाराजगंज का फर्नीचर हो गया, आपको मेरठ का पता है, मेरठ में खेल के सामान बनते हैं, है ना, तो इस तरह याद रखेंगे। लेकिन पीतल की मूर्ति के लिए आपको मथुरा याद रखना है, पीतल नगरी के रूप में मुरादाबाद याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च लोकेटेड? कभी कभी आपको ये IIVRI भी दे दिया जाता है, IVRI दे दिया जाता है, या फिर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, या फिर साग भाजी अनुसंधान संस्थान करके भी दिया जाता है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है वाराणसी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, वाराणसी। ठीक है, क्या याद रखेंगे? वाराणसी। अब अगर वाराणसी आपको दिया है तो मैं इससे रिलेटेड और भी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपको याद करा दे रही हूँ, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है। ठीक है, इसके अलावा मालवी रिसर्च फॉर गंगा रिवर डेवलपमेंट, ये बहुत बार पूछा भी नहीं गया, लेकिन एक बार मैं बता दे रही हूँ, ये भी वाराणसी में है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र भी कहाँ पर है? वाराणसी में है। ठीक है, सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर वाराणसी में हो जाएगा। खासकर आपको याद रखना है IVRI को। और दूसरा मैंने बताया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। और भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान भी कहाँ पर है? वाराणसी में है। इसके अलावा IVRI मैंने बता दिया। ठीक है, इतने याद रखने हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भी वाराणसी में है, याद रखिएगा। BHU तो आप सभी को पता ही है, याद रखेंगे। तो ये हो गया ऑप्शन डी, वाराणसी। अब इस प्रश्न में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। काली मिट्टी के बर्तन एक लिस्ट में दिए गए, चीनी मिट्टी के बर्तन, पीतल शिल्पकृति, शीशा शिल्पकृति, इसमें मुरादाबाद, खुर्जा, फिरोजाबाद और निजामाबाद दिया गया। ये थोड़ा नए तरीके का प्रश्न है, अभी तक जो रिपीट होते थे उसमें कुछ ना कुछ आपको पता होता था, यहाँ पर कुछ ही चीज़ें पता होंगी। जैसे एक ऑप्शन पीतल मैंने बताया कहाँ से रिलेटेड है? मुरादाबाद, तो सी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में दिया गया? केवल एक में। अगर आपको एक भी आता है तो आपका आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी देखते हैं, काले मिट्टी के बर्तन की बात होगी तो निजामाबाद, चीनी मिट्टी के बर्तन की जब बात होगी तो खुर्जा याद रखिएगा। ठीक है, चीनी मिट्टी, ये मैंने ऐसे मैच किया, ये देखिए चीनी मिट्टी। ठीक है, पीतल का मैंने बता दिया। शीशा के लिए या फिर कांच आपको दिया जाए, शीशा दिया जाए, फिरोजाबाद फेमस है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 4213। अगला प्रश्न
प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास और विपणन निगम कहाँ है? विपणन निगम लिमिटेड। स्टेट लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपी में कहाँ है? आगरा, कानपुर, मुरादाबाद या गाजियाबाद? अब हमेशा कंफ्यूजन होता है आगरा और कानपुर को लेकर, खासकर अब यहाँ पे चर्म विकास देख लिया तो कानपुर लगने लगता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, आगरा, याद रखिएगा। प्रश्न दिया गया, भारत के राज्यों में यूपी निम्नलिखित में से किन फसलों में अग्रणी उत्पादक है? गेहूं, आलू, मूंगफली में, गेहूं, आलू और गन्ना में, आलू, गन्ना और कपास, आलू, गन्ना और धान में। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है। ये जब प्रश्न पूछा गया था, पहले आ भी चुका है, तब भी उसका आंसर यही था और आज भी यही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। गेहूं में, आलू में और गन्ना में यूपी पहले नंबर पर है, याद रहेगा। कुल खाद्यान्न में भी पहले नंबर पर है। गेहूं, आलू, गन्ना आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ है? आगरा, वाराणसी, कानपुर या फिर गोरखपुर में? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, वाराणसी में। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी एंड काउ प्रोटेक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है? लखनऊ, मेरठ, अयोध्या या फिर मथुरा में? इसको याद कर लीजिए, जहाँ भी गौ रक्षा अनुसंधान आ जाए तो मथुरा याद कर लीजिए। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ याद रखना है? मथुरा में। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत आसान सा है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ या शाहजहांपुर? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध नगर में। अगला प्रश्न कथन और कारण का है। ऑप्शन जो इसमें पहला कथन दिया गया है, भोजपुरी पूर्वी यूपी की लोक भाषा है। इसका कारण है क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। इसमें से बताना है कौन सा कथन सही दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो देखिए, पूर्वी यूपी में भोजपुरी बोली जाती है, बिल्कुल सही दिया गया है, लेकिन इसका कारण बिल्कुल गलत दिया गया है कि पूर्वी यूपी के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। वो और भी भाषाएं जानते हैं, लेकिन वहाँ का क्षेत्र, वहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है, इसलिए इसका कारण तो गलत दिया गया है, लेकिन कथन सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, यूपी के कौन से जनपद में दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादन होता है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी या प्रतापगढ़? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लखनऊ। लखनऊ का मलिहाबाद का क्षेत्र है जो फेमस है यूपी में दशहरी आम के लिए, तो लखनऊ याद रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी के निम्नलिखित में से कौन से शहर में निर्यात विकास केंद्र नहीं है? आगरा, इलाहाबाद, खुर्जा या फिर मेरठ में? तो प्रयागराज या फिर इलाहाबाद में नहीं है, आगरा, खुर्जा और मेरठ में है, ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। अगला प्रश्न ये पूछा गया था लोकायुक्त से, तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण की अवधि क्या है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 या फिर 8? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 वर्ष की अवधि है यूपी के लोकायुक्त की। 39वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कन्नौज इत्र का शहर है। इसका कारण दिया गया क्योंकि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। इसमें बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। देखिए, कन्नौज इत्र का शहर है, इत्र नगरी के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर घर में कन्नौज के इत्र का उद्योग स्थापित किया गया हो, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई भी उद्योग कहीं का फेमस है, इसका मतलब ये थोड़े ना कि हर घर में वही उद्योग चल रहा होगा, तो इसलिए कथन तो सही है लेकिन कारण गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, यूपी में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, जैसे कि पहला है औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए या फिर औद्योगिक अनुमोदन के लिए ये विभाग है, सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग। तो इसमें कौन सा होगा? देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है, औद्योगिक अनुमोदन के लिए है। ठीक है, तो आज के प्रश्न कंप्लीट हुए। आई होप आपको समझ में आएंगे। हर क्वेश्चन के साथ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। वीडियो में कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और लास्ट टाइम में आपके रिवीजन के लिए काफ़ी सही क्लास है। और पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर आपके सामने दिए गए हैं, इन पे कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। मैं ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।